हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आपका बहुत दिनों से ये निवेदन था कि मैम सीरीज पढ़ाइए, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि आपका पहले अष्टम प्रश्न पत्र समाप्त कर लूँ, फिर मैं सीरीज शुरू करूँ। तो दोस्तों, अब आपका अष्टम प्रश्न पत्र में केवल एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा लूँगी। तो चलिए सीरीज भी शुरू कर देते हैं, फटाफट सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आप सबका कमेंट रहता है कि मैम ये क्वेश्चन का ये आंसर सही है। तो मैं भी पहले क्लियर हो जाऊं कि कौन से जितनी भी वीडियोज हैं जिसके भी कमेंट मैं देख लूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपके लिए डाउट हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें सारे डाउट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी और सबका आंसर सही करा दूँगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका पार्ट नंबर 7 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखेंगे। ये आपका सामाजिक अध्ययन राजन सीरीज है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो 15 जून 2005 से सूचना का अधिकार लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। तो यह है तमिलनाडु। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के जो अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर। तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी स्त्री और पुरुषों की जो अनुपात निकल कर आता है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के 2 नेताओं के नाम बताइए। और यहाँ पे इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो अगर आपसे पूछे नरम दल या उदारवादी, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय थे। तो दोस्तों, इसमें जितने भी यहाँ पे जो भी महापुरुषों के नाम है, ये कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में जाना, समझा और पढ़ा है। आपको पता होगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस से संबंधित हैं, पहले अध्यक्ष हैं, आपको याद होगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई और जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया और भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 व्यक्ति जलकर मर गए थे और वो व्यक्ति कौन थे, पुलिसकर्मी थे। जब गांधी जी को ये समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन वो हिंसात्मक हो चुका था। यानी कि हिंसा का मतलब यहाँ पे खून खराबे से तात्पर्य है। चूंकि दोस्तों, गांधी जी का जो मोटो था कि वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक धरना करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें और अंग्रेज हमारी जो भी डिमांड है उसको पूरी करें। लेकिन उसी समय क्या होता है कि गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने जब भीड़ आ रही थी तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए गोली चला दी और जब पुलिस की गोला बारूद सब समाप्त हो गया तो जो उस समय जो भी आंदोलनकारी थे वो चूंकि आक्रोशित तो थे ही, और जब पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए थाने में खुद को बंद कर लेते हैं तो उसी समय जो भीड़ रहती है वो थाने के बाहर आग लगा देती है, जिसकी वजह से थाना पूरा जल जाता है और उसमें जो भी व्यक्ति रहते हैं वो भी जल जाते हैं और मर जाते हैं। और इसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं और इसी कारण वो जो आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उसको वो स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब ये आंदोलन हिंसा का रूप ले चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी।
और दोस्तों इसके अलावा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम भी निश्चित किया गया था। गांधी जी ने गांव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि वो अपने बिरादरी वालों में मदिरा त्याग का अनुरोध करें। तो ये सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। क्वेश्चन नंबर 49, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? जिन्ना ने गांधी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है और गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन्ना ने गांधी जी पर यही आरोप लगाया था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों लाठी चार्ज की वजह से ही उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उन चोटों की वजह से ही उनका 7 नवंबर 1928 को स्वर्गवास हो जाता है। और वो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? तो वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी के विरोध में उन्होंने जुलूस निकाला था। और उस समय जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स, उसने क्या किया, इनके ऊपर घातक लाठी प्रहार किए, यानी कि लाठी चार्ज करवाए, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 51, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां, पहला था मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, अंतरिक्ष कार्यक्रम और विविधता में एकता का नारा, और नंबर 4 है विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें देखिए ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो यूनेस्को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है, जिसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, इन सब का किस तरह से संचार किया जाए, संचार के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की संस्कृति, अपने विचारों से प्रभावित किया जाए, ये कार्य करती है यूनेस्को। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत के अंतर्गत कौन कौन सी द्वीप समूह आते हैं? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और लक्षद्वीप समूह आता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं और उपरितरण वायु धाराएं। ये 4 कारक हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन यानी कि भूस्खलन और भूकंप, समुद्री तूफान और लहरें। तो बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो भी आपदाएं आती हैं उनको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। और इसमें आपको पता है कि बाढ़ कोई मानव निर्मित तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय कारणों की, मानवीय कृत्यों की वजह से आता। आज आप देखेंगे मानव बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो पेड़ होते हैं ना वो मिट्टी के जड़ को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बाढ़ आएगी और मिट्टी की कटान होगी। तो ये इस तरह से कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन रीजन कहीं ना कहीं मानव खुद है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 56 है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों अलग अलग जगहों पे एक चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए हरिकेन, टाइफून, विलीज, टार्नेडो, ट्विस्टर, तो ये सब चक्रवात के ही नाम है, लेकिन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।